Hello बच्चों, let's read the above question we are given. If f 0 comma infinite is tends to n and fx is equal to gif of x square plus x plus 1 upon x square plus 1 plus gif of 4x square plus x plus 2 upon 2x square plus 1. Similarly, GIF of plus GIF of 9x square plus x plus 3 upon 3x square plus 1 plus and so on. So n square x square plus x plus n upon n x square plus 1. ठीक है, where n belongs to n, the natural number. Then find f of 3 for n is equal to 10, where this bracket belongs to GIF. ओके, तो हमें एक सीरीज दी गई है, ठीक है, एफ एक्स की. तो हमें उस एफ एक्स में एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करना है, वो भी n इक्वल टू 10 तक. ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. ठीक है, की कॉन्सेप्ट होगा जीआईएफ. जीआईएफ होता क्या है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, बेसिकली ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन अगर हमारे पास ये फंक्शन लगा हुआ हो किसी एक्स पे, अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी है, एक्स की वैल्यू लाई कर रही है, एक्स की जो वैल्यू है अगर किसी ए से बी के बीच में लाई कर रही है, वो भी इंटीजर्स, किसी दो इंटीजर्स के बीच में अगर वो लाई कर रही है, ठीक है, तो उसके प्रीसीडिंग जो इंटीजर होगा वही क्या कर देगा, ये रिटर्न. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 2.5 कुछ है, ठीक है, हम जानते हैं 2.5 जो होता है वो हमारा 2 से छोटा 3 से छोटा होता है और 2 से बड़ा होता है. ठीक है, तो प्रीसीडिंग जो हमारा इंटीजर होगा वो होगा 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2. ठीक है, तो जीआईएफ फंक्शन क्या होता है, प्रीसीडिंग इंटीजर को हमारा रिटर्न करता है. ठीक है ना. तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फंक्शन है. ठीक है, तो ये जो फंक्शन है हमें पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा. फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, एंड सो ऑन सो प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एन अपॉन एन एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ये हमारे पास आ गया फंक्शन. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को साइड में ले लें और इसे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा ये 1, प्लस बचेगा सिर्फ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, सिमिलरली इसे भी करेंगे तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 प्लस एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1. सिमिलरली अगर करेंगे तो वो 3 के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा, 3 प्लस एक्स अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, हम अब देख पा रहे हैं कि सीरीज कैसे काम कर रही है. ठीक है ना. तो सो ऑन सो ऐसे ही हमारे पास होता चले जाएगा. ठीक है, अब हम जीआईएफ को रिमेंबर करते हैं. हमारे जीआईएफ होता क्या था, जीआईएफ बेसिकली होता था हमारा कोई भी कोई भी हमें नंबर दिया गया है, अगर वो जीआईएफ के अंदर है तो इसका उसके बीच के जितने भी बिटवीन इंटीजर जो होंगे उसके प्रीसीडिंग इंटीजर को ये हमें रिटर्न कर देगा. ठीक है, हम अगर इसमें, क्योंकि हमें एफ ऑफ 3 निकालना है, तो अगर हम देखें इसमें एफ ऑफ 3 रख के देखें तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 3 स्क्वायर मतलब
3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 10। ठीक है, प्लस ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी होगा, इसमें 2 प्लस 3 अपॉन, इसमें क्या हो जाएगा, 3 9 9 18 ओवर 19। ठीक है, प्लस ऐसे ही डैश डैश जाता जाएगा। अब हम अगर देखें हम इसमें कर क्या रहे, 1 प्लस 3 अपॉन 10, मतलब वन में कुछ पॉइंट कुछ ऐड कर रहे हैं, तो प्रीसीडिंग हमारा इंटीजर कौन सा होगा, 1 ही होगा ना। ठीक है, सिमिलरली इस वाले दूसरे जीआईएफ में क्या होगा, 2 प्लस कुछ हम पॉइंट वैल्यू कर रहे हैं, तो हमारा प्रीसीडिंग इंटीजर क्या हो जाएगा, 2। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारा एफ एक्स जी आई एफ से जब बाहर निकलेगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, पहले के लिए पहले जी आई एफ 1 रिटर्न करेगा, दूसरा जी आई एफ 2, ऐसे ही 3, ऐसे ही सो ऑन, सो लास्ट में एन रिटर्न कर देगा। तुम्हारा फाइनल सीरीज आ गई 1 + 2 + 3 दैट हैज एन। अब हमें निकालना था एफ ऑफ 3, वो भी n इज इक्वल टू 10 के लिए। ठीक है ना, एफ ऑफ 3 n इज इक्वल टू 10 के लिए निकालनी थी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, सीधा 10 तक करना होगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7 +8 + 9 + 10, ये करना है। इसका डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता ही है, n इंटू n+1/2, जो कि होता है क्या, 10 × 11/2, तो आ जाएगा 55। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।